राहुल गांधी की बात बता दूं, एक हमारे बुंदेली में भाषा में कहते थे, बब्बा बामन बाप पठान राजीव गांधी की क्या पहचान। इनके जो दादाजी थे जहांगीर खान, बाप इनका फिरोज खान था, माँ इनकी खुद जो है दादी इनकी खुद मुस्लिम थी, ब्राह्मण नहीं थे ये, नेहरू वगैरह कोई ब्राह्मण नहीं थे। इनकी बता दूं, जवाहरलाल नेहरू का नाम था जबरुद्दीन खान, इसके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, इसका नाम था मोहिद्दीन खान, गंगाधर नेहरू का नाम था गाजी खान। ये सब कश्मीर के रहने वाले थे। इनका नाम नेहरू कैसे पड़ा है, इनके गंगाधर नेहरू को जो है यहाँ पर एक जमीन मिली थी फारूक साहब। जो मुस्लिम लोग हैं इनसे बहुत ज़्यादा खतरा है, आने वाले ये पूरा अपना कल्चर फैला रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान ले लिया इस्लाम के धर्म पर। अब महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसके वजह से आज हिंदू लोगों को ये गलतियां भुगतने पड़ रही हैं। और इसलिए तो हमने अभी यही तो बोला ना कि जाने जाए निशाचर मायाते हैं कौन रूप में आया, तो निशाचर लोग ऐसे ही रूप बदलते हैं। कैसे पहचानेंगे निशाचरों को? अब एक बार बताइए, कैसे पहचानेंगे कि अगर हमें अपनी संस्कृति बचाना तो पहले जहाँ पर निशाचर लोग के पास में कोई हिंदू धर्म की लड़की जाती है तो उससे पूछो कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। हमारे अंदर 4 वर्ण हैं, ये हमारा ब्राह्मण हो गया, इधर से हम वैश्य हो गए, ये हम वैश्य हो गए, और इधर से हम शूद्र हो गए, ये हमारी भुजाएं क्षत्रिय हो गई। हमारे अंदर 4 वर्ण हैं। अगर ये शूद्र नहीं होगा तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम्हारी सफाई नहीं हो सकती। तो ब्राह्मण को इस प्रकार से अपने शूद्र भाइयों को लेकर चलना चाहिए। हम तुम्हारी माँ को हम चैलेंज दे रहे हैं, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो भगवान श्री कृष्ण के वहां से तुम वो मस्जिद हटा के बता दो, हम तुमको फिर कहेंगे यादव कि तुम अखिलेश यादव नहीं तो तुम मुल्ला हो, तुम वहाँ बेईमान हो, देश के पक्के निशाचर हो, तुम देश को दुर्गति में ले जाना चाहते हो, देश को तुम मारना नहीं चाहते। मैं एमपी से ही हूँ। एमपी से? मलयालम कहाँ सीखे आप? वो हम सीख गए, गाइड है हम, टूरिस्ट गाइड है हम। अच्छा, बोल के बताइए थोड़ा कुछ। बागेश्वर धाम वाले पूछो क्या पूछना है। मलयालम में थोड़ा बोल के बताइए थोड़ा। अच्छा, मलयालम में एवरी बोलो मांगे था, तो जैसे इधर जाना इधर जाओ, एवरी पाते चपड़ी वापिस सिंगल बोलूँगा, तो देख करके वापिस आ जाओ। ये अब ये बताइए, जैसे बागेश्वर बाबा जी हैं, क्या नाम है आपका? पहले बताइए। लखन सिंह। लखन सिंह। बागेश्वर बाबा जी ने ये कहा है कि सभी हिंदुओं को अपने नाम के पीछे हिंदू शब्द लिखना चाहिए अपने सोशल मीडिया पे। बिल्कुल लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा जो सनातन है, इससे जो होगा, जो हमारी संस्कृति को खराब किया गया दूसरे कल्चर के द्वारा, वो हमारी संस्कृति वापिस आएगी। जो मन लोगों के विकृत हो रहे हैं वो बागेश्वर धाम जी महाराज की कृपा से सब एक होंगे, और हमें ये हिंदू शब्द लिखना बहुत अनिवार्य है। अभी लोग अपनी जाति लिखते हैं, जैसे कोई लिखता है मैं ठाकुर हूँ, कोई लिखता है मैं बनिया हूँ, कोई लिखता है मैं ब्राह्मण हूँ। वो कह रहे हैं ये जातिवादी छोड़ो, नाम लिखो, नाम के पीछे लिखो हिंदू। वो उन्होंने ठीक बोला है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं रहेंगे, हम हिंदू शब्द में एक हो जाएंगे, हिंदू शब्द में लिखेंगे तो हम सभी एक रहेंगे। हमें देश की रक्षा करना है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमें अपने धर्म को बचाना है। क्योंकि हमारे पिछले जो मुगल टाइम में है, बहुत सारा हमारा मंदिरों को डैमेज किया गया है, हमारी संस्कृति को खराब किया गया है। तो अब भगवान तो देखिए, जैसे अब कोई कहता है कि मेरा ये भगवान है, मेरा वो भगवान है, लेकिन भगवान एक ही, एको देवो सर्वभूत सर्वगुण सर्वात्मा नाम। भगवान एक दुनिया, एक ब्रह्मांड है, एक ही संचालन करता है। तो बागेश्वर धाम जी की महाराज के जो कहने पर हमारे हिंदू भाइयों को चलना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि आपको जाति नहीं लगानी है, आपको हिंदू लगाना है, तो ये बहुत बढ़िया है। उसमें जाति धर्म में नहीं पड़े, हम बोले कि हम बस एक ही हैं तो हिंदू हैं। अभी किससे खतरा है हिंदुओं को? दूसरे कल्चर से खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। अगर अभी योगी मोदी नहीं होते तो अभी तो खतरा बहुत ज्यादा हो जाता। जो मुस्लिम लोग हैं इनसे बहुत ज्यादा खतरा है, आने वाले ये पूरा अपना कल्चर फैला रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान ले लिया इस्लाम के धर्म पर। अब महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसके वजह से आज हिंदू लोगों को ये गलतियां भुगतने पड़ रही हैं, और उसके वजह से जो मुस्लिम लोग यहाँ पर रह गए, अब वो रह गए तो वे कहते कि हाँ भी हम मुस्लिम कर्म करेंगे, सारे हिंदू लोग को मिटा दो, तुम्हारी लुगाई भी हमारी कहलाएगी, संपत्ति भी हमारी कहलाएगी, लड़की भी हमारी कहलाएगी, और सारा हमारा देश ये भी इस्लाम बन जाएगा। तो अब हिंदू लोग को जागृत हो जाना चाहिए कि हम अपने धर्म को बचाना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, अपने वेद को बचाना चाहिए। अगर वेद नहीं बचा पाएंगे, संस्कृति नहीं बचा पाएंगे, तो ये समझो कि हिंदू नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि जानी ना जाए निशाचर मायाते हैं कौन रूप में आया। तो निशाचर लोगों ने अपना प्रभाव कलकाल में दिखा दिया है। अच्छे लोगों को मार रहे हैं, अच्छे लोग, कोई वैल्यू भगत नहीं है। हमारा हिंदू धर्म किसको मार रहा है? किसी को नहीं मार रहा है। हमारा हिंदू धर्म सबकी रक्षा करता है। वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। अभी एक लड़का है, मुस्लिम लड़का, वो हिंदू नाम रख के एक लड़की से संबंध बनाता है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है, उससे रिलेशन में आता है। और करवा चौथ का जो दिन था, अभी करवा चौथ जो गई है, उसी करवा चौथ पे उस लड़की को ले जाकर उसको घर से ले जाकर और उसको काट दिया, उसको बोरी में भर के एक जगह गाड़ दिया। तो ये पहले तो हिंदू की लड़कियों की गलती है, तो उसे लब नहीं करना चाहिए।
एक मिनट, आपने कहा हिंदुओं की लड़कियों की गलती है, उस लड़की को क्या पता कि ये मुसलमान है, क्योंकि वो तो नाम आप बदल। उसके घर को आप पूछिए ना कि आप कौन सी जात से, कहाँ से आए, कहाँ आपका घर है क्या, पहले उसको लड़की को पता करना चाहिए कि तुम्हारी जाति कौन है, तुम कहाँ से आए, तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। तो पहले वो लड़की की गलती हो, लड़की की गलती है। जाति नाम तो बदल लेते हैं ना वो लोग। भाई बदल लेते इसलिए तो क्या, हमने अभी यही तो बोला ना कि जाए निशाचर मायात है, कौन रूप में आया। तो निशाचर लोग ऐसे ही रूप बदलते हैं। कैसे पहचानेंगे निशाचरों को? अब एक बार निशाचर बताइए। कैसे पहचानेंगे कि अगर हमें अपनी संस्कृति बचाना, तो पहले जहाँ पर निशाचर लोग के पास में कोई हिंदू धर्म की लड़की जाती है तो उससे पूछो कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। जो हमारे इस मुट्ठी में जो बल है वो हमारी एक उंगली में बल नहीं है, और जब हम अपनी मुट्ठी बांधकर किसी पर प्रहार करेंगे तो हमारा बल ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब हम एक ऐसे रहेंगे तो हमारा ये एक उंगली कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, जो एससी और ओबीसी जो लोग हैं, अगर उनको एक करना है तो ये जिम्मेदारी ठाकुर और ब्राह्मणों पे नहीं है कि वो लोग उनको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दें? ये ठाकुर और ब्राह्मण की पूरी जिम्मेवारी है कि जो आप शेड्यूल उनको बोल रहे हैं, अगर वो नहीं हो इस धरती पर कुछ काम नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लो कि हमारे अंदर 4 वर्ण हैं, ये हमारा ब्राह्मण हो गया, इधर से हम वैश्य हो गए, ये हम वैश्य हो गए, और इधर से हम शूद्र हो गए, ये हमारी भुजाएं क्षत्रिय हो गई। हमारे अंदर 4 वर्ण हैं। अगर ये शूद्र नहीं होगा तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम्हारी सफाई नहीं हो सकती। तो ब्राह्मण को इस प्रकार से अपने शूद्र भाइयों को लेकर चलना चाहिए कि मान ले, देखो महात्मा गांधी दोगला था, उसकी बुद्धि कुछ और प्रकार की चल रही थी। जब हमारे लोग मुस्लिम लोग को शरण दे सकते, वो खाना खिला सकते, तो धर्मात्मा तो हम ही है ना हिंदू लोग, कि हम हमारे अगर निशाचर भी सामने आ जाए, काल भी आ जाए, तो हम उसको भी खाना खिला देते। हिंदू धर्म की ये मान्यता है। हिंदू धर्म सबकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की हम रक्षा करें तो हमारी रक्षा करेगा। अगर जब हम इनके मान लो किसी जगह चले जाते शरण लेकर के, और जो हमको कहते हैं हम तुमको काट देंगे, मार देंगे, तुमको काफर समझते हैं, तो इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुम जानवर से भी बदतर हो कि तुम इंसान की तुम ऊपर ध्यान नहीं कर सकते, तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब संसार में तुम सोचते कि हमारा ही बला बल चले, हम ही दिखाई दे। हिंदू समाज है, सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, जितने भी देवी देवता हैं, हर एक के बारे में एक विशेष वर्णन है। जैसे राम जी की बात कर लें, राम जी ऐसा दिखते हैं, ऐसा स्वरूप है, हाथों में ये है, गले में ये है, शिव जी के गले में नाग है, माथे पे चंद्रमा है, ये सब है। तो हर एक देवता का वर्णन है। ईसा मसीह में ईसा मसीह का वर्णन है, गुरु गोविंद सिंह जी का वर्णन है। तो मेरा ये प्रश्न ये था, कुरान में अल्लाह के विषय में क्या वर्णन है? अल्लाह क्या है? देखो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो सबसे पुराना वेद है भागवत गीता, और सबसे नया वेद है हमारा भागवत गीता। अब रही कि 2600 साल पहले तो ये कुरान शरीफ आया, 1100 साल पहले बाइबल आई, ठीक है ना। मैंने उनसे पूछा, अब धर्म कोई नहीं है, धर्म है सिर्फ एक सनातन धर्म, और बाकी सब पंथ है जिन्होंने ये बनाए हुए हैं कि हमारा मुस्लिम धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। तो धर्म नहीं है, ये पंथ है, सभी एक समुदाय बना हुआ है। सनातन धर्म है, इंसान का धर्म है, हम आपको बताइए, और सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं है, हम आपको बताइए आप इसको चैनल को खोलना, क्योंकि वो तो पैसे के बल पे गरज रहा है। उसको दिमाग होता ना तो अपने भारत की संस्कृति की बात करता। अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम मथुरा का रामकृष्ण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भगवान के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, तो हम तुम्हारी माँ को हम चैलेंज दे रहे हैं, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो भगवान श्री कृष्ण के वहां से तुम वो मस्जिद हटा के बता दो, हम तुमको फिर कहेंगे यादव कि तुम अखिलेश यादव नहीं तो तुम मुल्ला हो, तुम वहाँ बेईमान हो, देश के पक्के निशाचर हो, तुम देश को दुर्गति में ले जाना चाहते हो, देश को तुम उभारना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना शासन चाहिए, अपना यश चाहिए। ये तो बहुत अच्छा चैलेंज की वाली बात है कि अगर आप सच में यदुवंशी हो, यादव वंशी हो, श्री कृष्ण वंशी हो, तो आप समर्थन करो कि हम क्या कहते हैं कि अगर तुम असली यादव के मुंह हो तो आप चैलेंज दो, वहां से उस मस्जिद को खाड़ो जहाँ हमारे भगवान का स्वयं जन्म हुआ था, और आप कृष्ण भगवान का मंदिर बनाइए। जो 10 बार हमारा वहाँ का मंदिर टूटा, बड़े बड़े राजा, हमारे कृष्ण भगवान की मूर्तियों को सीढ़ियों में दफन किया को देखो, जो जामा मस्जिद वहाँ पर मूर्तियों को उन्होंने लगा रखा। राहुल गांधी की बात बता दूं, एक हमारे बुंदेली में भाषा में कहते थे, बब्बा बामन बाप पठान राजीव गांधी की क्या पहचान। इनके जो दादाजी थे जहांगीर खान, बाप इनका फिरोज खान था, माँ इनकी खुद जो है दादी इनकी खुद मुस्लिम थी, ब्राह्मण नहीं थे। ये नेहरू वगैरह कोई ब्राह्मण नहीं थे। इनकी बता दूं, जवाहरलाल नेहरू का नाम था जबरुद्दीन खान, इसके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, इसका नाम था मोहिद्दीन खान, गंगाधर नेहरू का नाम था गाजी खान। ये सब कश्मीर के रहने वाले थे। इनका नाम नेहरू कैसे पड़ा है? इनके गंगाधर नेहरू को जो है यहाँ पर एक जमीन मिली थी फारूक शाह बादशाह के टाइम में, तो एक नहर के किनारे उनको मकान मिला था। इनका नाम था राजकोट टाइटल, और नहर गंदा नाला था, तो गंदे नाले को इन्होंने नहर घोषित कर दिया, और नहर के नाम से इनका नाम नेहरू पड़ा था। हम आपको बताइए, ये नेचुरल नेहरू नहीं है, नेचुरल ब्राह्मण नहीं है।
हम आपको बताइए। तो राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? बट हम तो बहुत करते हैं ब्राह्मण। हम इसीलिए करते हैं, वोटों के चक्कर में जाएंगे तो हमने बताया ना कि कालनेम की तरह तुम रूप बदलते हो, निशाचरों की तरह रूप बदलते हो। तुम्हें वोट चाहिए तो तुम तिलक लगा लो, और तुम्हें वोट चाहिए तो तुम गोल टोपी लगा लो, तुम्हें अगर वोट चाहिए तो जनेऊ धारण कर लो, मंदिरों में तुम साष्टांग चले जाओ, कहीं जनेऊ ऊपर कपड़ों के ऊपर से पहना जाता है। तुमने ब्राह्मण के साथ अभी हम उससे पूछते हैं, चार श्लोक पूछेंगे हम, अगर वो एक भी श्लोक का जवाब दे देगा राहुल गांधी तो उसकी आपके श्लोक पूछने वाली बात मैं बताता हूँ। राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछ लिया कि डेली इलेक्शन के टाइम पे आप संविधान लेके घूमते थे, संविधान दिखाते थे, संविधान की कॉपी। ये बताइए संविधान में कितने पन्ने होते हैं? तो ये नहीं बता पाए संविधान में कितने पन्ने होते हैं। तो अनुराग जी का कहना था कि कहीं पढ़ भी लेते, लेकिन वही बात है ना कि जब इन्हें संविधान पढ़ा ही नहीं, संविधान का प्रारूप किसने दिया है, उसको फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ था, किसने लिखा है? राम बिहारी बोस रायजादा ने संविधान को लिखा है। वो संविधान ने जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है वो तो उसको ये कोई फॉलो कर ही नहीं रहे। और जो जय भीम और जय मीम वाले उनके लिए जय भीम वाले ऐसे है ना कि भाई अब इनका भी दबदबा है। मैं बताऊं, अगर इनकी बात नहीं मानते तो ये वोट नहीं देते। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो भीमराव जी थे, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। जब भी तुम कह रहे कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने आरक्षण के लिए 10 साल के लिए बोला था, ऐसे उन्होंने बोला था कि देश का कभी मुसलमान अपने देश के इसके प्रति हो ही नहीं सकता। जब वो बटेगा तो अपनी जात में बटेगा, अपनी जात की तरफदारी करेगा। जो जय भीम करते हैं, जो जय भीम और जय मीम करते हैं भीमराव के नाम पर, वो जाके उन्हीं की गोदी में बैठे हैं। देखो भीमराव जो है एक ब्राह्मण राव करके एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इस भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया है, विदेशों में पढ़ाया। मेरा प्रश्न ये है कि भीमराव को मानने वाले उन्हीं के मूल्यों पे नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्योंकि भीमराव ने तो खुद कहा है कि एक मुस्लिम कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। और आप उन्हीं मुसलमानों की गोद में बैठ रहे हो जाके। भाई जो शेड्यूल का जो हमने क्या बोला है कि जिन लोगों ने अपने सुख के लिए जे किन के तरफ जाते हैं कि देख लिया कि जनता यहाँ पर इतनी है, अगर एक अकेले हम खड़े हैं, अगर हम कोई गलत बोले तो हमें मानने लग जाएंगे। चंद्रशेखर रावण है, राम मंदिर का बड़ा विरोध करता है। भाई हम देखो यहाँ विरोध जो राम का करें, कृष्ण का करें, वो निशाचर बुद्धि के हैं, निशाचर लोग हैं जो रामायण का विरोध करें। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप हमारी जो बातचीत है, हमारी और भाई साहब की इस बातचीत पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सनातनी भाइयों के पास पहुंच सके और वो अपने आप को जातियों में ना विभाजित करके हिंदू कहने में गर्व महसूस करें। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक अकाउंट पे अपने नाम के पीछे हिंदू शब्द ज़रूर जोड़ें। जय श्री राम।